नमस्कार दोस्तों, ज़रा सोचिए, अगर आपको ज़िंदगी भर सोने ही न दिया जाए तो क्या आप जिंदा रह पाएंगे? क्या नींद वाकई इतनी ज़रूरी है या ये सिर्फ आलसी लोगों की आदत है? क्या इंसान बिना सोए भी हफ्तों तक जी सकता है या फिर नींद का ना आना धीरे धीरे आपकी मौत का कारण बन सकता है? दोस्तों, साल 1964 में एक 17 साल के लड़के ने एक अजीबोगरीब रिकॉर्ड बनाया था। उसने 11 दिन और 25 मिनट तक एक भी पल नहीं सोया। उसका नाम था रैंडी गार्डनर। लेकिन इस रिकॉर्ड के बाद उसके साथ क्या हुआ वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या इंसान सच में बिना नींद के ज़िंदा रह सकता है, और अगर नहीं तो क्यों नहीं। जानिए वो सारे साइंटिफिक राज जो नींद को इतना ज़रूरी बनाते हैं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिर में हम आपके साथ कुछ हैरान कर देने वाले स्लीप फैक्ट्स भी शेयर करेंगे। दोस्तों, जब हम सोते हैं तो ऐसा लगता है कि शरीर बस आराम कर रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि नींद के दौरान शरीर का सबसे ज़रूरी काम शुरू होता है। नींद हमारे दिमाग का साफ सफाई वाला टाइम होता है। रात को जब हम गहरी नींद में होते हैं तब हमारा दिमाग एक खास सिस्टम एक्टिवेट करता है जिसे ग्लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम का काम होता है पूरे दिन जमा हुए टॉक्सिक कचरे को दिमाग से बाहर निकालना, यानी सोना दिमाग की सफाई करना है। अब बात करते हैं याददाश्त की, यानी कि मेमोरी की। नींद के दौरान ही हमारा दिमाग पूरे दिन की जानकारी को सॉर्ट करता है। कौन सी बात ज़रूरी है, कौन सी नहीं, इसे डिसाइड करके लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करता है। यानी अगर आप नींद नहीं लेते तो पढ़ाई हो या ज़िंदगी कुछ भी याद नहीं रहेगा। सिर्फ दिमाग ही नहीं, नींद शरीर के हार्मोन्स को भी बैलेंस करती है, जैसे ग्रोथ हार्मोन जो शरीर की मरम्मत करता है और कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस से लड़ने में मदद करता है। नींद के बिना ये हार्मोन्स बिगड़ जाते हैं, जिससे थकावट, चिड़चिड़ापन और वज़न बढ़ने लगता है। और सबसे ज़रूरी बात, नींद हमारी इम्यूनिटी बढ़ाती है। नींद के दौरान शरीर इन्फेक्शन से लड़ने वाली सेल्स बनाता है, और इसीलिए जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर यही कहते हैं कि आराम करो और सो जाओ। और हाँ, अगर आप बिना नींद के लंबे समय तक रहें तो एंग्जाइटी, डिप्रेशन और इमोशनल ब्रेकडाउन जैसी मानसिक समस्याएं शुरू हो सकती है। इसीलिए नींद सिर्फ आराम नहीं, ये शारीरिक और मानसिक संतुलन की रीढ़ है। याद रखिए, खाना और पीना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है नींद भी। ये कोई लग्जरी नहीं, ये एक बायोलॉजिकल ज़रूरत है। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे लड़के की कहानी जिसने नींद से सीधा पंगा ले लिया था। साल था 1964, अमेरिका का शहर सैन डिएगो, और लड़के का नाम था रैंडी गार्डनर। उम्र सिर्फ 17 साल। एक स्कूल साइंस फेयर के लिए उसने एक अजीब सा फैसला लिया। मैं देखूंगा कि इंसान कितने दिन तक बिना सोए ज़िंदा रह सकता है। और बस वहीं से शुरू हुआ एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो आज भी न्यूरो साइंस की किताबों में लिखा हुआ है। रैंडी ने कुल 11 दिन और 25 मिनट तक एक भी सेकंड नींद नहीं ली, यानी लगभग 264 घंटे लगातार जागते रहना। इस पूरे एक्सपेरिमेंट को साइंटिफिक तरीके से मॉनिटर किया गया। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर विलियम डिमेंट और कई रिसर्चर्स ने पूरी प्रक्रिया को ऑब्जर्व किया। पहले दिन तो सब ठीक था, बस हल्की थकान थी। दूसरे दिन आंखों के आगे धुंध और रिएक्शन टाइम धीमा था। तीसरे दिन वो हेलुसिनेट करने लगा। एक बार तो उसे लगा कि वो टेबल टेनिस का मैच जीत गया है, लेकिन हकीकत में तो उसने खेला ही नहीं था। चौथे पाँचवें दिन आते आते वो बात करते करते भूलने लगा कि वो क्या बोल रहा है। स्पीच स्लर्ड थी, सोचने की क्षमता बिल्कुल डल हो चुकी थी। और इसके बावजूद वो जिंदा था, लेकिन उसका दिमाग और शरीर दोनों एक्सट्रीम स्ट्रेस में थे। आखिरकार 11वें दिन उसे सुलाया गया और 14 घंटे की गहरी नींद लेने के बाद उसके लक्षण धीरे धीरे सामान्य होने लगे। हालांकि वो पूरी तरह ठीक हो गया, लेकिन डॉक्टर्स का मानना था अगर ये और लंबा चलता तो परमानेंट ब्रेन डैमेज हो सकता था। और यही वजह है कि इसके बाद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने ऐसे स्लीप डिप्राइवेशन रिकॉर्ड्स को परमानेंटली बैन कर दिया। तो ये था रैंडी गार्डनर का वो सच्चा और चौंकाने वाला एक्सपेरिमेंट जिसने पूरी दुनिया को बता दिया कि नींद से मजाक नहीं किया जा सकता। दोस्तों, तो चलिए अब इस सवाल का जवाब साइंस से पूछते हैं कि अगर इंसान सोए ना तो असल में उसके शरीर और दिमाग पर क्या असर पड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं पहले 24 घंटे। सिर्फ एक दिन बिना नींद के आपका रिएक्शन टाइम धीमा हो जाता है। आपको छोटी छोटी चीज़ों पर भी ध्यान देना मुश्किल लगता है। मूड इरिटेट होने लगता है। छोटी बातों पर गुस्सा आना, फोकस टूटना, ये आम है। और ये असर वैसे ही होता है जैसे आपने 0.10% अल्कोहल पी रखी हो, यानी आप थके नहीं, ड्रंक जैसे महसूस करने लगते हैं।
उसके बाद बात करते हैं 48 घंटे यानी कि 2 दिन बिना सोए शरीर का इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने लगता है, इन्फेक्शन से लड़ने वाली सेल्स कम बनने लगती है, डिसीजन लेने की शक्ति कमज़ोर हो जाती है, सिंपल चॉइस भी मुश्किल लगने लगती है और बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल भी बिगड़ने लगता है। और बात की जाए 72 घंटे की यानी कि 3 दिन जागने की, तो अब असर गंभीर होने लगता है। हेल्यूसिनेशन शुरू हो सकते हैं, मतलब वो चीज़ें दिखना या सुनाई देना जो असल में होती ही नहीं। दिमाग कुछ सेकंड के लिए माइक्रो स्लीप लेने लगता है, यानी आप जागते हुए भी कुछ सेकंड के लिए अनकॉन्शियस हो जाते हैं और ये खासकर ड्राइविंग या मशीन चलाते वक्त बहुत ख़तरनाक हो सकता है। और उसके बाद बात की जाए क्रॉनिक स्लीप डिप्राइवेशन की यानी कि रोज़ कम नींद लेने की, तो कई लोग कहते हैं कि मैं रोज़ 3 से 4 घंटे की नींद में भी चल लेता हूं, लेकिन साइंस साफ कहता है कि ये शरीर के लिए खतरनाक है। अगर रोज़ाना 6 घंटे से कम नींद ली जाए तो डायबिटीज़, हाई बीपी, हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही मेंटल हेल्थ पर भी सीधा असर पड़ता है। एंग्जाइटी, डिप्रेशन और इवन अर्ली डिमेंशिया तक का रिस्क हो सकता है। तो साइंस यही कहता है कि नींद कोई ऑप्शन नहीं, ये एक बायोलॉजिकल ज़रूरत है। अगर हम इसे इग्नोर करेंगे तो शरीर और दिमाग दोनों हमसे धीरे धीरे अपना साथ छोड़ देंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं असल सवाल की कि क्या इंसान बिना नींद के ज़िंदा रह सकता है। इसका जवाब थोड़ा लेयर्ड है क्योंकि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स अलग होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट टर्म की, यानी कि कुछ दिन तक नींद न लेना। कुछ लोग 1 से 2 दिन तक बिना सोए रह सकते हैं, जैसे कि एग्ज़ाम स्ट्रेस, इमरजेंसीज या मिलिट्री ऑपरेशंस में। हाँ, इस दौरान थकावट, चिड़चिड़ापन, सोचने की शक्ति कमज़ोर हो सकती है, लेकिन इंसान की लाइफ इमीडिएटली खतरे में नहीं पड़ती। यानी शॉर्ट टर्म सर्वाइवल पॉसिबल है, पर साइड इफ़ेक्ट्स ज़रूर होते हैं। उसके बाद बात करी जाए लॉन्ग टर्म की, यानी कि लगातार नींद की कमी की। अगर आप लगातार नींद सेक्रीफाइस करते रहें, जैसे हर रात 3 से 4 घंटे की नींद हफ्तों या महीनों तक, तो साइंस साफ कहता है कि ये शरीर के हर वाइटल सिस्टम को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाता है। दिल, दिमाग, लिवर, इम्यून सिस्टम सब पर असर होता है और कभी कभी ये डैमेज इरिवर्सिबल भी हो सकता है। कई रिसर्च स्टडीज़ में ये देखा गया है कि क्रॉनिक स्लीप डिप्राइवेशन हार्ट अटैक, हाई बीपी, ओबेसिटी, डिप्रेशन और यहाँ तक कि मौत तक का कारण बन सकता है। तो दोस्तों, नींद ना लेना वैसे ही है जैसे बिना पानी या बिना ऑक्सीजन के जीने की कोशिश करना। कुछ समय तक चलेगा, लेकिन ज़्यादा देर नहीं। तो सीधी बात, इंसान शॉर्ट टर्म तक तो बिना नींद के चल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि नींद खाना और पानी जितनी ही ज़रूरी है। दोस्तों, चलिए अब थोड़ा मज़ा भी लेते हैं। नींद से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स और मिथ जो सुनने में मज़ेदार है, लेकिन असलियत में काफ़ी चौंकाने वाले भी है। सबसे पहला फैक्ट की बात करते हैं कि जिराफ कितनी देर सोते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिराफ दिन भर में सिर्फ 30 मिनट सोते हैं, वो भी पूरी नींद नहीं लेते। छोटे छोटे नैप में बटी होती है उनकी नींद। और कारण, जंगल में शिकारियों से सतर्क रहना। फैक्ट नंबर 2, डॉल्फिन का आधा दिमाग सोता है। हाँ, सही सुना आपने। डॉल्फिन एक बार में अपने दिमाग का सिर्फ आधा हिस्सा सुलाती है, बाकी आधा हिस्सा एक्टिव रहता है ताकि वो सांस ले सके और शिकारियों से बच सके, और इस प्रक्रिया को कहते हैं यूनी हेमिस्फेरिक स्लीप। फैक्ट नंबर 3, सबसे लंबा डॉक्यूमेंटेड जागने का रिकॉर्ड। हमने पहले भी बताया था, रैंडी गार्डनर ने 11 दिन तक नहीं सोने का रिकॉर्ड बनाया था। उसके बाद से गिनीज बुक ने ऐसे खतरनाक रिकॉर्ड्स को बंद कर दिया। अब दोस्तों बात करते हैं मिथ की। तो सबसे पहला मिथ ये है कि मुझे सिर्फ 4 घंटे की नींद में भी एनर्जी मिल जाती है। कई लोग दावा करते हैं कि उन्हें कम नींद में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन साइंस कहता है ऐसे लोग रेयर जेनेटिक म्यूटेशंस वाले होते हैं और ये म्यूटेशन हर 1 लाख में किसी एक को ही होता है। बाकी सब लोगों के लिए 6 से 8 घंटे की नींद ज़रूरी है। और दूसरा मिथ ये है दोस्तों कि हम सोते हुए भी सीख सकते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर सोते वक्त कान में कोई लेसन चला दिया जाए तो दिमाग उसे एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन रियलिटी क्या है? साइंटिफिक रिसर्च कहती है कि नींद के दौरान नया ज्ञान एब्जॉर्ब नहीं होता। हाँ, नींद के बाद जो सीखा है वो कंसोलिडेट होता है, लेकिन सोते हुए कोई नई स्किल नहीं सीखी जा सकती। तो दोस्तों, देखा आपने, नींद जितनी आम लगती है उतनी ही रहस्यमयी और ज़रूरी भी है। चाहे बात जिराफ की हो या आपके अलार्म स्नूज़ करने की, नींद हर किसी के लिए अलग है, लेकिन ज़रूरी है। दोस्तों, अब जब आपने नींद से जुड़ी ये सारी बातें जान ली है तो एक बात साफ हो जाती है, नींद कोई आलस नहीं है, ये एक ज़रूरत है। एक ऐसी ज़रूरत जो आपके शरीर को ठीक रखती है और दिमाग को ज़िंदा। अगर आप सोचते हैं कि कम सोने से मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव बनूंगा, तो एक बार रुकिए और सोचिए कि क्या आप अपनी प्रोडक्टिविटी की कीमत अपनी सेहत से चुका रहे हैं।
जो नींद आप आज सेक्रीफाइस कर रहे हैं, शायद वो कुछ महीनों बाद आपको हॉस्पिटल बेड तक ले जाए और तब आपकी बॉडी आपसे कहेगी अब बहुत हो गया, अब मैं थक चुका हूँ। तो दोस्त, नींद को नज़रअंदाज मत कीजिए, ये सिर्फ आराम नहीं देती, ये आपको बचाती है। नींद एक वो खामोश हीरो है जो हर रात आपकी ज़िंदगी बचाता है बिना शोर मचाए। तो दोस्तों, अब बारी आपकी है। आपको कितनी नींद मिलती है हर रात? क्या आप भी कभी 24 घंटे तक जागे हैं बिना सोए? या क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो सोचते हैं कि नींद बाद में ले लेंगे? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि आपकी कहानी और आपकी आदतें औरों के लिए भी एक सीख बन सकती है। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल, इंटरेस्टिंग या आई ओपनिंग लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि अगली बार कोई भी नींद को हल्के में ना लें। और ऐसे ही साइंटिफिक, लॉजिकल और लाइफ चेंजिंग ज्ञान के लिए ज्ञान तंत्र को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन भी दबाइए, ताकि जब अगली बार नींद आए तो आपके पास सच्चा ज्ञान पहले से हो।